राम राम सभी प्यारे साथी ने, सभी भाई बहनों के लिए राम राम। सभी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और जैसे आपको पता है कि भैया सुबह के बज चुके हैं कितने 7, और आप हर रोज सुबह 7 बजे आप डेली कैलकुलेशन की ट्रिकों के साथ आप मेरे साथ इस द मैथ्स मैजिक शो में डेली आपको जुड़ना होगा। आपने देखा होगा कि द मैथ्स मैजिक शो की अगर बात करी जाए, इस शो के अंतर्गत हम क्या क्या चीजों पर बातें करते हैं। इस शो पर जो ट्रिक होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक्स के सवाल होते हैं, ट्रिक्स की चीजें होती हैं जो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन में देखने को हमें मिलती हैं, उन सारी बातों पर हम यहां पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को सीखने की आदतें डाल रहे हैं, फिर हम उन्हीं कॉन्सेप्टों को मतलब मिक्स करके सीखेंगे और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से ये शो आपका चलने वाला है। इस शो की सर ये कब तक चलेगा? सर एक किसकी कोई लिमिट? इसकी लिमिट है आपका सिलेक्शन। जिस दिन आपका सिलेक्शन, आपके जॉइन लेटर आपके हाथ में होगा इस प्रकार से, तो उस दिन ये आप अपने शो को छोड़ सकते हैं, इस क्लासेस को आप बंद कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आपको डेली कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, मैथ की ट्रिक्स को आसान करने के लिए, मैथ को आसान करने के लिए आपको डेली यहां पर आना होगा और डेली आपको यहां पर सीखना होगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरुआत करते हैं शानदार लाजवाब जबरदस्त तरीका से। जैसे आपको पता है कि कल हमने कुछ मल्टीपल चीजें सीखी थी, जैसे आपने देखा होगा टेबल। लेकिन आज मैं आपको टेबल से आगे थोड़ा सा चीजों को लेकर आगे चलूंगा। तो आप कहोगे कि सर आज हम यहां क्या सीखेंगे? कल हमने इसी शो में टेबल्स को सीखा। किसको सीखा? टेबल्स को सीखा। आज मैं आपको यहां पर जो सिखाने वाला हूं वो स्क्वायर सिखाने वाला हूं, मतलब वर्ग सिखाने वाला हूं। और इसी प्रकार से ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, कि आपने अगर वर्ग की बात करी जाए, अगर वर्ग की बात करी जाए जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं सर? जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। और अगर जब वर्ग की बात करते हैं और स्क्वायर की बात करते हैं, तो एक तरीका से अगर देखा जाए तो ये टेबल का ही रूप होता है। जैसे आप कहोगे कि सर आपने देखा कैसे? कि भाई जब हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग वो चीज होती है कि अगर कोई भी नंबर से, कोई भी संख्या है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 2 का वर्ग बताओ, 2 का स्क्वायर बताओ, वर्ग बताओ, तो आप क्या कह देंगे? आप कह देते हैं 2 गुणा 2 मतलब 4। अगर मैंने तुमसे कहा कि 6 का वर्ग बताओ, तो आप क्या करते हैं? 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। अगर आपसे कहा कि भाई मतलब 16 का वर्ग बताओ या स्क्वायर बताओ, आप कहोगे कि 16 गुणा 16 256। तो एक तरीका का कहीं ना कहीं इसमें जो गुणा का अंश है, जो गुणा का अंश है वो छिपा हुआ है। एक तरीका से अगर देखा जाए तो जो गुणा का अंश है वो इसमें चीजें क्या है कि वो छिपी हुई हैं। वो क्या है? वो छिपी हुई हैं, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर गुणा का अंश, गुणा की चीजें छिपी हुई हैं, लेकिन वर्ग कभी कभी हमको या तो कोई संख्या पहले से लिखी हुई होती है, कोई नंबर पहले से ही लिखा हुआ होता है, कोई डिजिट पहले से ही लिखी हुई होती है। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, तो ये गुणा कर दी हमने यहां पर। बेटा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग 4। 6 का क्या हो जाएगा? 6 गुणा 6 मतलब 36। ठीक है, इसको सुधार लो। तो वो क्या होता है कि वो मतलब चीजें पहले से ही लिखी हुई होती हैं, पहले से ही छिपी हुई होती हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर ये संख्या जो है 1 2 3 4 5, ये वर्ग हमको याद है, ये वर्ग हमको क्या है, ये हमको याद है। इनको अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 20 तक लगभग हमको याद है। आपको यहां पर देखा जाए तो लगभग 1 से लेकर 20 तक, 20 तक सबको वर्ग याद होंगे, 1 से लेकर 20 तक अगर देखा जाए। जैसे बात करी जाए, चीजों को देखा जाए, बात करी जाए, जैसे आपसे मैंने कहा कि भाई 1 से लेकर 20 तक तो सर हमको सबको याद है। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग,
3 का, 4 का, 5 का, सभी लिखो। 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का और एक 15 का। बात करेंगे 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। आप कहोगे कि सर 1 से लेकर 20 तक लगभग वर्ग हमको याद है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, 5 का क्या होता है 25, 6 का क्या होता है 36, 7 का क्या होता है 49, लिखो एक बार सभी। 8 का क्या होता है 64, 9 का क्या होता है 81, 10 का क्या होता है 100, 11 का क्या होता है 121, 12 का क्या होता है 144, 13 का क्या होता है 169, 14 का क्या होता है 196, 15 का क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ठीक है। 18 का क्या होता है 361, 18 का 324 और 19 का क्या होता है 361 और 20 का क्या होता है 400। लगभग सबको ये याद है, लगभग ये आपको सबको याद है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना होगा जिसको ये बातें नहीं पता होगी, जिसको ये जानकारी नहीं होगी, जिसको ये वर्ग नहीं आते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा। आप कहोगे कहां सर, ये तो हमको याद है, लेकिन इनकी बातें थोड़ी पूछता है। वो तो संख्याओं से बड़ी बड़ी नंबर्स की बात करता है, बड़ी बड़ी संख्याओं की बात करता है, बड़े बड़े वर्गों की बात करता है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कुछ तो चीजें सीखनी पड़ेंगी। कि अगर तुमसे कल कह देता है कि बताओ भाई 79 का वर्ग क्या होगा, अब इसको तुम ऐसी थोड़ी करोगे 79 मल्टीप्लाई 79, इतना समय थोड़ी लगाओगे। अगर कोई तुमसे कहता बताओ 157 का वर्ग क्या होगा, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे 157 मल्टीप्लाई 157, इतना समय थोड़ी लगाना है। आप कहोगे क्या, तो आप सही रहे हो। अब हम थोड़ा सा आगे चीजों को लेकर चलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको स्टेप की चीजों को लेकर यहां पर आगे चलूंगा और स्टेप से चीजों को आगे लेकर चलूंगा। मैंने आपको यहां पर डलवा दिया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। समझना बात को कि स्टेप नंबर 1 में जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या आ जाए, ये ट्रिक से सीखनी है चीजें आपको। अगर जिसका इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5, किसी भी नंबर्स का अगर इकाई अंक 5 है, इकाई अंक कितना 5 है और आपको उसका वर्ग निकालना है। इकाई अंक 5 है और क्या निकालना भैया, वर्ग निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? और आप पर जिस पर ये चीजें आती हैं वो लिखते चलेंगे, वो चीजें यहां पर सीखते हुए चलेंगे तुरंत। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, जिस पर चीजें आती हैं वो लिखते हुए चलेंगे और वो मतलब सीखते हुए चलेंगे। अब जैसे मैंने तुमसे कहा क्या, इकाई अंक 5 हो, जैसे 15 का मतलब 25 का, 45 का, 65 का, 85 का, 105 का, 125 का, आपको इनका वर्ग निकालना है। ये संख्या कोई भी संख्या हो, मैंने ये नहीं कि भाई यही लो 225 हो, 245 हो, 235 हो, 355 हो, 365 हो, 445 हो, कुछ भी नंबर्स हो, लेकिन आपको क्या करना, दिमाग में डालना है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक मतलब क्या हो, मतलब 5 हो, किसी भी नंबर्स का इकाई का अंक हो कितना हो, 5 हो, उसके लिए आपको कैसे स्क्वायर निकालना होगा, कैसे निकालना होगा। बस एक काम करना, क्या कि तुमको 5 का स्क्वायर तो आता ही है, बिल्कुल सर, 5 का स्क्वायर 25, और जो नंबर्स आगे बचे इस 5 से अलावा कितने भी नंबर हो, इस नंबर की नेक्स्ट संख्या में मल्टीप्लाई करना। बस ये नंबर की नेक्स्ट संख्या में मल्टीप्लाई। 1 का नेक्स्ट क्या होगा 2, 2 एकम 2, कितना होगा 225 हो गया। जैसे ये 5 है, बस आपको क्या लिखना, 5 का स्क्वायर 25, इसकी नेक्स्ट संख्या क्या है 3, 2 का टेबल 3 बार 6, ये हो जाएगा 625। ये कितना 5, 5 का स्क्वायर करना 25, और ये कितना नेक्स्ट संख्या इसकी 5,
4 पंजे 20, मतलब 2025। 2025। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये आदत डाल लो बस। जैसे 65 है, ये 5 का स्क्वायर कितना 25, इसकी नेक्स्ट नंबर्स क्या हो जाएगा 7, 6 का टेबल 7 बार 42, लिख दो यहां पर 42, 25। जैसे ये 85 है, बस ध्यान से सुनना कि 5 का स्क्वायर क्या करना बस आपको, मतलब 25, और 8 से नंबर्स क्या हो जाएगा, 8 से अगला नेक्स्ट 9, 8 निम 72, 72 25। जैसे ही 5 है, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब आप कहोगे कि अब की बार 10 है, 10 से आगे नेक्स्ट होता है 11, 10 गुणा 11 मतलब 110 25। क्या अब आप किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई भी इस धरती पे, इस जमीन पर कोई भी संख्या है और जिसका इकाई अंक 5 है, कोई भी नंबर से, ये नहीं कि मैं इसी नंबर्स की बात कर रहा हूं, आप निकाल के देख लेना, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे। जैसे आपने कहा कि सर 245 को लेना, लो बेटा बस क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 24 की मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे सर, 24 की मल्टीप्लाई अगले नेक्स्ट 25 में कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है 600, 60,025। बात खत्म। एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें सभी बताओ ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, टाइप कॉन्सेप्ट नंबर 1 वाली। फिर मैं यहां से आगे चलूं, ये ट्रिक आपको कैसी लगी बताओ। अब जैसे 125 है, बस क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 12 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे 156, तो यहां पर 156 लिख दो बस, 156 25, बात खत्म। सर ये बहुत अच्छी लगी। नंबर 2, अभी तो रुकते जाओ, अभी तो रुकते जाओ, देखते चलना। अब जैसे आपने देखा कि सर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, गुरुजी हम पे ना बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्ग नहीं आते, गुरुजी हम सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। गुरुजी हम पर अगर देखा जाए संख्या, जैसे बड़ी बड़ी नंबर्स हैं, बड़ी बड़ी संख्या, उनके वर्ग हम पर नहीं निकलते। अरे कैसे ना निकलेंगे? जैसे आपने देखा, क्या तुमसे कोई कहता बताओ कि सर 100 के आसपास जो नंबर्स हैं, 100 के आसपास बड़ी बड़ी संख्या हो गई, जितने भी दोस्त यहां पर हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, उनको हम कैसे कर पाएंगे? बेटा शाम को 8 बजे क्लासेस होती है, ये यूपी के लिए क्लासेस नहीं हो रही क्या बेटा? शाम को 8 बजे, लिख ले इसको टाइमिंग को, शाम को 8 बजे इसी चैनल पर क्लासेस होती है आपकी। आप वहां पर आया करें, वहां पर जुड़ के आराम से। अब कमेंट को रोक लेना, अब नहीं फिर हम थम देंगे सुबह सुबह, इतनी कमेंट नहीं करते हैं, एक कमेंट में हमको दिखाई दे जाती है आपकी। ठीक है, शाम को 8 बजे। तो अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना, आप कहोगे क्या सर बिल्कुल, जैसे आपने स्टेप नंबर 2 कर गए और आप गए 2 की तरफ, और आपसे कोई कहता है क्या कि जो संख्या 100 के आसपास है या 100 से कम है और आपको उनका वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? 100 से कम संख्या, उनका वर्ग मतलब स्क्वायर निकालना है, उनका आपको वर्ग या स्क्वायर निकालना। जैसे आओ, जैसे तुमने लिया कि भाई 100 से अगर कम की बात करी जाए तो 99, आपको ये वर्ग निकालना है इसका। जैसे आपसे कहता कोई 97 या 98, इसका वर्ग निकालना आपको, या कोई कहता 97, इसका वर्ग निकालना आपको, या कोई आपसे कहता है क्या कि सर 93, इसका वर्ग निकालना आपको, या कोई कहता है 91, इसका वर्ग निकालना आपको, अगर कोई कहता है 88, इसका वर्ग निकालना आपको। क्या तुम इन सवालों को, क्या विदाउट पेन, क्या तुम पलक झपकते, क्या 2 सेकंड 3 सेकंड इन कॉन्सेप्टों को आप नहीं कर पाओगे क्या? आप कहोगे क्या सर बिल्कुल कर लेंगे सर, मेरी नमस्ते। अरे नमस्ते भैया नमस्ते। आप कहोगे क्या सर बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो एक चीज देखो, बस मारकर नीचे जाने का मतलब समझ रहे हो, हाथ में से
कि ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें सब इंपॉर्टेंट है, ये भरपूर मिलती हैं पेपर में, भरपूर मजा आता है इन्हें अगर तुमको ट्रिक से पता होता है, नहीं तुम जैसे लगे रहते हैं फिर। अब जैसे ये क्या कहता है कि सर 100 से ये कितना कम है, बस ये देखो 100 से कितना कम है। आप कहोगे कि भैया एक कम है, एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो डबल डिजिट में लिख देना 01 और 99 में से एक ही घटा देना, तो ये हो जाएगा 98। इसका स्क्वायर यही होता है 9801। अब जैसे ये 98 है, 100 से कितना कम है सर 2 कम है, 2 का स्क्वायर लिख देना डबल डिजिट में 04। अब 98 में से 2 घटा दो 9604, बात खत्म। 100 से कितना कम है गुरुजी 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09। 97 में से 3 घटा दो, तो आप कहोगे कि 97 में से 3 घटा देंगे तो 94। कैसी लगी, कैसा लगा है बताओ। एक कह रहा है कि ये पेपर में आएंगे क्या, बेटा ये पेपर में आते नहीं, ये कैलकुलेशन इनकी जरूरत पड़ती है, इन हर सवाल हर नुक्कड़ हर कॉन्सेप्ट पर इनकी जरूरत पड़ती है, ये समय बचाते हैं पेपर में, ये चीजें ये टाइम बचाते हैं पेपर में ये चीज। अब जैसे ये कितना है 93, 100 से कितना कम है गुरुजी 7 कम है 100 से 7। अब 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब बस आपको क्या करना 93 में से 7 घटा दो, तो आप कहोगे क्या सर 86, यही इसका स्क्वायर है, आपस में गुणा कर लेना इनकी, तुम 93 की गुणा 93 में कर लेना, यही होगा, चेक कर लेना जाके, अगर कैलकुलेटर हो तो बैठ जाना लेके। अब जैसे ये कितना है, ये गुरुजी कितना कम है 9 कम है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है 81। जितना, अब इसमें से क्या करना सर 9 ही घटाना है, और जब 9 घटा देंगे तो 91 में से तो ये हो जाएगा कितना सर 82। अब जैसे ये कितना कम है, आप कहोगे क्या सर इसकी बात करी जाए तो ये 12 कम है, 12 100 में से 12 कम है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 को आप लिखने से अच्छा रहेगा कि डबल डिजिट में लिखना 44, एक को छिपा लो। अब बस 88 में से 12 को लेफ्ट कर दो तो 76, और ये एक ये बच गया जो 144 में था, तो 76 में एक जोड़ देंगे तो 77, आपका यही होता 7744। कैसा लगा बताओ, कैसी लगी ये स्टेप नंबर 2 जब तुम चले तो ये अगर तुमको अब कोई भी पूछेगा तो आप बता पाओगे, क्या आप निकाल पाओगे। अब जैसे मैंने तुमसे कहा चलो यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे स्टेप नंबर 3 पर लेकर गया तुम्हें, स्टेप नंबर 3 पर अब एक ने लिखा कि गुरुजी अगर ये 100 से ज्यादा होते तो, अगर 100 से ज्यादा होती संख्याएं 100 से ज्यादा होती और तब हमको वर्ग निकालने की बात करता तो फिर हम कैसे निकालते। अगर 100 से ज्यादा की बात करता तो सर हम वर्ग को कैसे निकालते बोलो। तो आप कहोगे कि भैया देखो एक बात सुनना, जैसे ये 101 होता 101 का स्क्वायर, या ये होता 102 का स्क्वायर, या ये कह रहा होता 103 का स्क्वायर, या ये कह रहा होता 106 का स्क्वायर, या ये कह रहा होगा 108 का स्क्वायर, या इसने बोला 111 का स्क्वायर, या ये कह देता गुरुजी 113 का स्क्वायर। बेटा बस चीजें समझने की आदत डाल लो, अभी बताऊंगा, थम जा, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा सा वेट कर ले बस। अब जैसे ये आपसे क्या कहा कि सर 100 से ज्यादा है, एक ज्यादा, एक का स्क्वायर 01 ज्यादा है तो 100 से एक जोड़ दो इसमें तो ये हो जाएगा 102 01। ये 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 04, अब 102 में 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 104 बात खत्म। ये 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09, अब 103 में 3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 106 09।
अब जैसे ये 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, 106 में 6 जोड़ दो 112। क्या तुम इतनी जल्दी निकाल सकते थे क्या? जैसे 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, 108 में 8 जोड़ दो 114। जैसे ये 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर 121, यहां पर 21 लिखकर एक यहां पर छुपा लो। अब 111 में 111 में 11 और जोड़ देंगे तो 122, 122 और एक ये 123। एक बार मैं अगर तुमसे पूछूं कैसा लगा बताओ? दिमाग में डायरेक्ट फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे? माइंड में डायरेक्ट फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे? बस ये बताओ। माइंड में ऐसे फिट हो रहे हैं कि हाँ गुरुजी अरे ये तो बिल्कुल ऐसे फिट हो गए, मतलब निकल ही नहीं सकते माइंड के अंदर से। ये ट्रिक जो है माइंड के अंदर स्क्वायर वाली फिट हो रही है नहीं हो रही? बताओ एक बार सभी प्यारे दोस्त जितने भी यहां पर हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। एक 108 में 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। हाँ इसको यहां पर 6 कर देना। क्या कर देना बेटा? यहां 6 कर देना। 8 का स्क्वायर 64 और 108 में 8 और जोड़ दिया तो 116 हो गए। 116 64, 116 64। अब ये बात क्लियर हुई होगी बिल्कुल। अब जैसे हम यहां से आगे गए, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। अब स्टेप नंबर 4 पर, स्टेप नंबर 4 पर अब कुछ लोग मेरे से क्या कह रहे हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, अगर ये संख्या 50 के आसपास है, 50 के आसपास है, नियरेस्ट आसपास है, समझते होगे ना आसपास का मतलब? कि मतलब या तो ज्यादा है या कम है, या तो ज्यादा है या कम है। जैसे आपने देखा क्या कि अगर संख्या कहती है कि भाई मैं हूं 51 का स्क्वायर बताना, या संख्या आपसे कहती है 53 का स्क्वायर बताना, संख्या कहती है 56 का स्क्वायर बताना, नंबर थे आपका कि 58 का स्क्वायर बताना, नंबर्स दे रखा है कि 61 का स्क्वायर बताना, नंबर दे रखा है कि 63 का स्क्वायर बताना, तो सर हमको क्या करना होगा? एक बात ध्यान से गौर से सुनना। एक बात ध्यान से गौर से समझना, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं एक बार बेटा क्लासेस को लाइक कर दो, जो आज यहां पर इस क्लासेस में जुड़े हुए हैं। एक बार क्या करेंगे, सभी क्लासेस को लाइक कर देंगे जितने भी यहां पर आप देख रहे हैं। अब जैसे आपने देखा क्या, आपने क्या देखा कि सर ये 51 है, 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, 1। अब जब 1 का स्क्वायर बस क्या होता है डबल डिजिट में 01, और जब ये संख्या 50 के आसपास होंगी तो इनका ढाल बनके इनका जो काम करेगी वो 25 संख्या करेगी, 25 नंबर्स करेगा। इनके ढाल बनके, ढाल मतलब इनके लिए इनके साथ जो खड़ी रहेगी वो 50 के आसपास की जब संख्या होंगी तो उस दौरान क्या हो जाएगा? उस दौरान 25 संख्या इसके आसपास खड़ी रहेगी। सर 25 से कंपैरिजन करनी है, 25 में जोड़ना, 25 में घटाना है, 25 में जोड़ना, 25 में घटाना है। यह काम आपको बस करना है जब 50 के आसपास संख्या हो। अब जैसे सर कैसे? देखो 50 से 51 है, 1 ज्यादा, 1 का स्क्वायर 01। अब ये देखो कि 50 से कितना ज्यादा? 1,
तो 25 में जोड़ दो, 25 और 1 26, इसका आंसर होगा 2601। जैसे तड़ेपन है, 50 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09, तो 25 में 3 जोड़ दो, 50 से 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ दो, 25 और 3 2809, मल्टीप्लाई कर लेना, यही होगा। जैसे 56 है, 50 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 जोड़ दो, 25 और 6 31, तो 31 36 हो गया। बात यहां पर क्लियर, बात को समझते चलना हो। जैसे कितना 58 58, मतलब कितना ज्यादा है। अगर इसकी बात करी जाए तो 50 में 8 ज्यादा है, 8 कितना ज्यादा, 8, 8 का स्क्वायर आप कहोगे क्या सर 64 होता है, तो आपको क्या करना है, 58 में आप 58 में नहीं 25 में 25 में कितना जोड़ देंगे, 25 में 8 जोड़ देंगे, और 25 में 8 जोड़ दिया तो 33 हो गया। कितना होगा, 33 हो गया, 33 64। जैसे ये 61 है, मतलब 11 ज्यादा है 50 से, 11 का स्क्वायर 121 होता है, कितना होता है 121, तो यहां पर 21 लिख दिया, बिल्कुल। अब एक ये छिपा लिया, क्योंकि डबल डिजिट लिखनी है 2, अगर 3 डिजिट आ भी जाए ना तो लिखनी 2 ही है, लिखनी 2 है आपको। अब आप कहोगे कि 25 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, 25 में 11 जोड़ दिया, क्योंकि जब वो संख्या 50 के आसपास होगी तो 25 में चीजें जुड़ेंगी, 25 में 11 जोड़ दिया तो वो 36 हो गया, 36 और 1 37 हो गया, 37 61। क्या अब आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? एक बार सभी प्यारे साथी जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक बार बताओ कि ना गुरुजी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यह भी क्लियर हो गया कि 50 के आसपास अगर कोई संख्या होगी, 50 से ज्यादा कोई संख्या होगी, और कम के लिए क्या कर लेंगे, 25 में से माइनस, 25 में से माइनस। जैसे कि ऐसे कि प्यारे साथी, जैसे मेरी बात को सुनना, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, जैसे कोई संख्या है 49 का स्क्वायर बताओ, या कोई कहता है 47 का स्क्वायर बताओ, या कोई कहता है 43 का स्क्वायर बताओ, या कोई कहता है 44 का स्क्वायर बताओ, या कोई कहता है कि आपसे 42 का स्क्वायर बताओ, या कोई कहता है 41 का स्क्वायर बताओ, कोई कहता है 39 का स्क्वायर बताओ, तो क्या अब आप इनको क्या छोड़ दोगे? बताओ कि आप इनको क्या छोड़ दोगे? अब आप कहोगे कि सही बात, बिल्कुल बात सही कह रहे हो, कि अगर बात करी जाए तो देखो जैसे 49 है, 49 है। अब 49 को एक बात ध्यान से सुनो, क्या ये कितना कम है, 1 कम है, लेकिन 50 के आसपास संख्या है, और जब 50 के आसपास होती है संख्या, आसपास संख्या होती है, तो उसका ढाल बनके जो काम करेगी उसके साथ कौन सी संख्या करेगी, वो 25 करेगी। कौन सी संख्या करेगी, मतलब 25 करेगी। अब बस आपको करना क्या है, आपको देखना क्या है, आपको समझना क्या है कि सर एक बात बताए, मैं कहूंगा कि बताओ। देखो 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01, डबल डिजिट में लिखना है, तो सर अब 25 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2401। सर देखो 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, 25 में से 3 घटा देंगे 2209, बात खत्म। सर देखो 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना 36, 25 में से 6 घटा देंगे तो 1936, बात खत्म। सर देखो 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, सर 25 में से 8 घटा देंगे तो 1764। सर देखो 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, सर 25 में से 9 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 81। सर देखो 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, तो यहां पर 21 लिख दो। अब एक ये हो गया। सर 25 में से 11 घटा देंगे 14, और 14 और 1 15, कितना हो जाएगा सर 15 21 हो गया। एक बात बताओ, ये ट्रिक कैसी लग रही है? बताओ
ये आपको कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक कैसी लगी? अब आप कहोगे कि सर अगर इसकी बात करी जाए, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं ध्यान से गौर, बेटा 25 में से घटाना होता है। कितने में से? 25 में से। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं मेरे साथ। हर रोज आपको ये ट्रिक मिलेगी, हर रोज आपको ये कॉन्सेप्ट नए नए मिलेंगे। अब जैसे एक कह रहा था गुरुजी कोई ऐसी बता दो एक जिसमें सब कुछ ही खत्म हो जाए। आजा, तेरा मन कर रहा है कि 74 का स्क्वायर बताना है। कितने का? 74 का। बस आपको क्या करना है, बस आपको करना है जैसे 74 के स्क्वायर की बात करी जाए, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से गौर से समझना। बस 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अब एक संख्या को छेड़ देना ऐसे। अब 7 की टेबल 4 बार, 7 चौक 28, फिर इसका 2 गुना मतलब 56। यहां पर 56 जोड़ देना, 6 और 1 7, 9 और 5 14 का 4 और 4 और 1 5, 54 76 आपका राइट आंसर हो गया। जैसे आपको मन करता है कि सर 72 का स्क्वायर क्या होगा? 72 का 2 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखना 04, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, अब देखो 7 दूनी 14, 2 की मल्टीप्लाई और कर देना, 14 दूनी 28। इसको छेक कर एक संख्या को यहां पर 28 लिख देना। 4 हो गया, 8 हो गया, 9 और 2 11 का 1, 4 और 1 1, 51 84 हो गया। जैसे आपने देखा क्या कि सर अगर कोई कहता है कि 84 का स्क्वायर बताओ, बस 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। बस एक काम करना, 8 चौक 32, 32 का 2 गुना 64। एक संख्या को छोड़कर यहां पर 64 को जोड़ देना। 6 4 और 1 5, 6 और 4 10 की 0, 6 और 1 7, 7056। कैसा लगा बताओ? अगर तुम्हारा मन करता है क्या कि भैया बताओ कितने का 86 का स्क्वायर बताना है, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जो तुम्हारा मन करे। 8 6 48, 48 दूनी 96, एक संख्या को छोड़ दो, 96 को जोड़ दो। अब यहां पर 6 6 और 3 9, 9 और 4 13 का 3 और 6 और 1 7, 7396। बताओ अब तो बोलो कैसा लगा आपको ये? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, बहुत भाई यहां पर होंगे गर्दा गर्दा उड़ा दिया। अब बहुत उनके मन में आ रही होगी कि गुरुजी चलो ये संख्या तो हो गई 100 के आसपास, लेकिन कभी कभी वो संख्या ऐसी भी तो दे सकता है कि बड़ी भी तो दे सकता है, ज्यादा भी तो दे सकता है। संख्याओं को 50 और 100 के बीच कैसे करें? कौन सी 50 की तरफ होगी और कौन सा 100 की तरफ? जो तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा मन करे ऐसे कर लेना। 75 से उधर मान लेना, 75 से ऊपर मान लेना। जैसे अब तुम कहते हो कि गुरुजी जैसे हमको निकालना किसका? हमको निकालना है जैसे 68 का। तुम पर कुछ भी नहीं आता, इतना तो आता है कि 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का टेबल 6 बार 48, 48 का 2 गुना 96। एक संख्या को छोड़ दो, 96 को जोड़ दो। बस 4 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 9 और 6 15 1 16 का 6, 3 और 1 4, 46 24। इतना तो आता है। बताओ जैसे कहता है कि गुरुजी 83 का, ले बेटा 83 का। 3 का स्क्वायर डबल डिजिट में 09, 8 का स्क्वायर 64। अब देख 8 तिया 24, अब 24 का 2 गुना 48। एक संख्या को छेड़ के यहां पर 48 जोड़ देना, बस इसको छेक के 48। अब 9 8 4 दूनी 8 और ये 6, 6 8 8 9 हो गया। बात होगी, बात क्लियर? अब जैसे बहुत कह रहे होंगे कि गुरुजी मतलब इसका बताना, जैसे 34 है, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इसको छेड़ते 24 जोड़ दो। 6 4 और 1 5, 9 और 11 156। जैसे बहुत कह रहे होंगे
कि गुरुजी 32 का बताना, 2 का स्क्वायर डबल डिजिट में 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहां पर 12 जोड़ दो, 4 2 10, 1024। बहुत कह रहे होंगे कि गुरुजी 38 का बताना, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, अब 8 3 24 दूनी 48, इसको छेड़कर 48 जोड़ दो, 4 और 6 दूनी 12, 14 का 4 हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 14 44। अब बहुत कह रहे होंगे कि गुरुजी जैसे 36 का बताना, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 6 3 18 दूनी 36, इसको छोड़कर 36 जोड़ दो, 6 3 9 3 12, 1296। बताओ उड़ गया गर्दा, बताओ बोलो बोलो। अब किसी को, अब कोई किसी के मन में कुछ भी उठा हो, किसी के दिमाग में कुछ भी चीजें आई हो, भाई मुझे तो नहीं लगता हो। जैसे बहुत कहेंगे गुरुजी 28 का बताना, लो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसको छोड़कर 32 जोड़ दो बस, 4 6 2 8, 4 3 7, 784। बताओ। बहुत कह रहे होगा गुरुजी 29 का बताना, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18 दूनी 36, इसको छेड़कर 36 जोड़ दो, 1 और 14 का 4 और 4 3 7 और 1 8, 841। कैसा लगा? कल हम, मतलब अगर बात करी जाए, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, प्लीज आज की क्लासेस के लिए एक कमेंट आप जरूर करना। मैं आप सभी दोस्तों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। कल हम 1 से लेकर 1000 तक सभी स्क्वायरों को यहां पर सीख लेंगे। आज 100 से लेकर 100 से 1000 तक, 1000 तक स्क्वायर, मतलब कैसा भी नंबर्स हो, कैसी भी संख्या हो, कल हम 1000 तक। मैथ इतना भी इंटरेस्टिंग होता है हमको मालूम ही नहीं था। मजा आ गया गुरुजी। एक कमेंट जरूर लिख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस को लाइक कर लेना, ठीक है। और ये आदत डाल लो कि सुबह को 7 बजे तुम्हारा दुनिया में कोई भी काम हो, सुबह 7 बजे डेली, और रात्रि शाम को कितने बजे? शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे। बस तुम इन क्लासेसों को करते चले जाओ। मैथ के जिस एग्जाम में तुम बैठना चाहते हो, बैंक का एग्जाम हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, मतलब दुनिया का कोई भी आपका एग्जाम है, बस ये 2 क्लासेस आपके एग्जाम को क्लियर कर देंगे, ये गारंटी मैं लेता हूं। सर जोड़ना घटाना भी सिखा दो। अरे मेरे लाल, मैं जब तक सिखाता रहूंगा अब नई नई चीजें, जब तक ले बेटा, जब तक सरकार तुमसे नो ना कह देगी, लो भाई तुम्हारा जॉन लेटर ये रहा, जब तक एक ऐसे खड़ी है कि एक फोटो ना तुम्हारे साथ आ जाएगा ना, ये क्लास जब तक चलती रहेगी। जब तक तुम्हारे हाथ में एक जॉन लेटर नहीं मिल जाएगा ना, जब तक ये क्लास नहीं रुकने वाली है। ठीक है, तो एक कमेंट जरूर करना प्लीज, जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कल आपने कमेंट करी। और मिलते हैं नेक्स्ट शाम को अपनी इस क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू मेरे दोस्त, मेरे भाई।